और ऐसा तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे। जब पहली बार 2014 में चुनाव प्रचार खत्म हुआ तब वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी के किले में पहुंचे थे और ध्यान लगाया था। 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो वो उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे और वहां गुफा में ध्यान लगाया। और इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो ध्यान लगाएंगे। और सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इन तीनों तस्वीरों पर। आज की तस्वीर किस तरह से और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी उस पर बात करने के लिए विपिन चौबे कन्याकुमारी से लाइव दिख रहे हैं और साथ ही सुरभि शर्मा कन्याकुमारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विपिन, आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां पर बताइए कि वहां से कौन सी तस्वीरें आप हमारे व्यूअर्स को दिखाने जा रहे हैं और किस तरह की तैयारियां दिख रही है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा। आप मुझसे सवाल कर रही हैं? विपिन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से अपनी बात को रखिए। देखिए प्रीति, हम लोग इस वक्त जहां पर खड़े हैं, आप सामने वो मेमोरियल देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री को अगले 45 से 50 घंटे तक यहां पर बिताने हैं। और समंदर का ये किनारा देखिए, तीन महासागरों का संगम करने वाला ये स्थान। और यहां पर जो प्रधानमंत्री को आना है, क्योंकि ये स्थान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आपको मालूम है कि 1892 में विवेकानंद जी ने यहीं पर 3 दिन तक ध्यान किया था और उसके बाद जब 1893 में वो अमेरिका की धरती पर गए और दुनिया को बताया कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है, भारत का आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और भारत कैसे दुनिया के पुनर्जागरण में मदद कर सकता है, उसके बाद से दुनिया में आज भी विवेकानंद जी के विचारों को एडमायर किया जाता है। और विवेकानंद जी के विचारों पर प्रधानमंत्री कितना अमल करते हैं, कई बार भाषणों में वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और ठीक उनके बगल में अगर आप देखेंगे जो बड़ी सी मूर्ति आपको नजर आएगी वो संत तिरुवल्लुवर की मूर्ति है। और दक्षिण भारत के ये महान संत कहे जाते हैं, दक्षिण के कबीर भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे। और इसके अलावा पार्वती जो मंदिर है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ माँ पार्वती ने तप किया था और वहाँ पर वो जाएंगे। फिलहाल हमें देखिए कुछ गाड़ियाँ नजर आ रही हैं, वो जो जेटी जहाँ से प्रधानमंत्री को बैठ के जाना है वहाँ कुछ गाड़ियाँ पहुँचनी शुरू हो चुकी है। और आप समझिए कुछ मिनटों का वक्त बाकी है जब प्रधानमंत्री लैंड कर जाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ के गेस्ट हाउस में आएंगे और उसके बाद कुछ टाइम रिजर्व रखा गया है और उसके बाद वहाँ से बाई कार वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जेटी के सहारे वो विवेकानंद जी का जो मेमोरियल है, रॉक मेमोरियल है, वहाँ पर पहुँचेंगे और 45 घंटे वहाँ पर गुजारेंगे। बहुत सिक्योरिटी टाइट है, 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और इसके अलावा एसपीजी ने, कोस्टल पुलिस ने और यहाँ पे तमाम तरह के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। समंदर के रहने वाले, रखने वाले किसी भी रास्ते पर, किसी भी बिल्डिंग पर, हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। और आज जो प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे उसके बहुत ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। इसीलिए बहुत पार्टियां ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री के इस दौरे का विरोध कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन 7वें चरण के मतदान अभी बाकी है। और ये तस्वीरें जब पूरे देश में जाएंगी तो कहीं ना कहीं इससे वोट बैंक के प्रभावित होने का खतरा उन्हें नजर आता है। और प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के हर एक्शन में, हर मूव में एक बड़ा संदेश छिपा होता है। और आज जब वो तमिलनाडु की धरती पर है और तमिलनाडु उनके दिल के कितने करीब है, आप ये जानते हैं कि काशी के सांसद होने के साथ साथ कैसे वो तमिल संगमम कराते हैं, कैसे तमिल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी विपिन चौबे और सुरभि शर्मा इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद हैं और वहां से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सुरभि, हमने देखा था 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे, वहां 17 घंटे तक उन्होंने साधना की थी। लेकिन इस बार समय ज्यादा है साधना का, 45 घंटे का यह पूरा प्रवास है। क्या क्या होना है इस दौरान, जरा तफसील से बताएं, क्योंकि अब बस चंद ही लम्हे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल समीर, और अब मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर अब दिखाने वाली हूँ उस जगह की जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हालांकि कैमरामैन के पीछे आप देखेंगे कि धूप की तपिश आएगी और वही तपिश मैं जानती हूँ स्टूडियो में भी आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी होती है। फिलहाल ये तस्वीर देख लीजिए जहाँ समंदर, जिसकी हम जब बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसका एक सुखदायक और ताज़ा रंग होता है, समुद्र की ठंडे और शांत स्वर होते हैं। ये जगह बहुत ऐतिहासिक भी है और बहुत सुकून वाली भी है।
है। और कपिल, अब आप इन समुद्र की ऊंची लहरों से सीधा वो प्रतिमा भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर फिलहाल मैं दिखा देती हूँ 3 हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये देखिए किस तरीके से इस पूरे एरिया को न सिर्फ हर जगह से निगरानी रखी जा रही है। ये फिलहाल तस्वीरें आप मेरे सामने देख रहे हैं जहाँ आपको 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मैं बता दूं समीर, प्रधानमंत्री के आने से पहले लगातार हेलीकॉप्टर गश्त लगाते आ रहे हैं पिछले 1 घंटे से। फिलहाल ये इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं, क्योंकि इसी हेलीपैड पर ये हेलीपैड की तरफ अब जा रहा है। और हेलीपैड से अब फिलहाल हमें भी ये इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि हमें थोड़ा पीछे होना होगा, लेकिन ये देखिए हेलीपैड की तरफ जाते हेलीकॉप्टर की ये सीधी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। और ये जो आपको रेड स्ट्राइप में ये जो ऐतिहासिक इमारत नज़र आ रही है, हालांकि मैं आपको बता दूँ ये वही मंदिर है जहाँ पर इस हेलीपैड से उतरने के बाद प्रधानमंत्री सीधा जाने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक हेलीपैड पर एक चॉपर की ये लैंडिंग हो रही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये रहा दूसरा चॉपर जहाँ पर आप देखेंगे, कपिल हो सके तो ये दूसरा चॉपर भी अब आप दिखाएं सीधा सामने, जहाँ पर हम बता दें कि प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पर लैंड करेंगे उसके बाद ये जो लाल रंग की स्ट्राइप्स आपको अगर कपिल कैमरा के बाद हेलीकॉप्टर के बाद वो इमारत भी आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक है। और ये वो मंदिर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। और 3000 साल पुराना ये मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर, बहुत खासियत है इसकी। इसीलिए मैं समीर आपको कह रही थी कि अब मैं आपको ये पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाने वाली हूँ इस जगह का जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। तो एक तरफ मेरे कैमरे पर आप इन चॉपर्स की लैंडिंग देख रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे कैमरे पर आपके सामने वो ऐतिहासिक इमारत है जो 3000 साल पुराना कन्याकुमारी मंदिर है, भगवती मंदिर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। और ये बहुत ऐतिहासिक भी है। हालांकि कल मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं खुद इस मंदिर में गई अंदर, और मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर वो कौन सी ऐसी खास जगह है जिसके दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सुरभि, आपको दिखाना चाहती हूँ जल्द, 1 सेकंड में एक व्यू दिखाना चाहती हूँ कि जी सुमेरा।